नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इसी मौके पर उत्तर प्रदेश में आज नई जनसंख्या नीति जारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान करेंगे और इस नीति के तहत सरकार की कोशिश ये है कि बढ़ती आबादी पर कंट्रोल किया जाए और वो कैसे होगा, इसी को लेकर चर्चा होगी और इसमें कई लुभावने प्रावधान हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कुछ सख्ती भी की जा सकती है। तो कुछ ही देर में जनसंख्या नीति की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। परिवार नियोजन पर हो सकता है फोकस और ऐसे में कई लुभावनी योजनाओं के बारे में भी जिक्र होगा। ये आवश्यक है कि जनसंख्या एक नियंत्रण होना चाहिए, तो उसके लिए जो भी पहलू हैं उन पे सब पे विचार किया जा रहा है। आपके लिए जनसंख्या नियंत्रण डॉग विजिल पॉलिटिक्स है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये पूरे देश की समस्या है, सिर्फ यूपी की समस्या नहीं है। जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो। नई जनसंख्या नीति से बदलेगी यूपी की सूरत। बढ़ती आबादी को लेकर यूपी में होगी सख्ती। 2 बच्चे का फॉर्मूला बनेगा नीति का आधार। हम 2 हमारे 2। अब यूपी सरकार ने राज्य की आबादी वाली तस्वीर बदलने के लिए कुछ इसी फॉर्मूले जैसी नई जनसंख्या नीति बना ली है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब वक्त आ गया है जब राज्य में फिर से जनसंख्या नीति लागू हो रही है। ये लम्हा अहम है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके 8 महीने पहले योगी सरकार की जनसंख्या नीति आ रही है। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार कई अहम फैसले ले चुकी है, जिसकी झलक जनसंख्या नीति में दिखेगी। जल्द ही मुख्यमंत्री जी उसको अनाउंस करेंगे। उसके अंदर विशेष रूप से देखना है जो एक राज्य की अर्थव्यवस्था होती है, उस पे जब जनसंख्या का बढ़ती है तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। एक माता के ऊपर कितना उसके अंदर जो सहन शक्ति होती है उसका ध्यान देते हुए, उसके पोषण का ध्यान देते हुए ये आवश्यक है कि जनसंख्या एक नियंत्रण होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी पहलू हैं उन पे सब पे विचार किया जा रहा है। नई जनसंख्या नीति समय की मांग है। 2016 में ही पुरानी जनसंख्या नीति खत्म हो गई थी। तब से अब तक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन इस दौरान किसी नई नीति पर अमल नहीं हुआ। अब योगी सरकार ने ठान लिया है कि आर्थिक तरक्की के लिए बढ़ती आबादी की रफ्तार पर सख्त नीतियों के जरिए लगाम लगाई जाए। भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत हो। जिस पर पॉपुलेशन पॉलिसी का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उनमें कई खास प्रावधान हैं। इसमें परिवार नियोजन पर फोकस होगा। गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता बढ़ाई जाएगी। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था का जिक्र होगा। नवजात शिशु या मातृ मृत्यु दर कम करने पर जोर होगा। साथ ही जनसंख्या में स्थिरता लाने के प्रयास का भी जिक्र रहेगा। आज घोषित होने वाली यूपी की जनसंख्या नीति का आधार क्या है, इसे लेकर अभी से ही कई चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल एक दिन पहले ही यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट में 1 या 2 बच्चे वालों के लिए कई रियायतों का जिक्र है। दूसरी ओर 2 से ज्यादा बच्चे वालों के लिए सख्ती की बात भी कही गई है। इसके मुताबिक जिन अभिभावकों को 1 या 2 बच्चे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ होगा, उन्हें सरकारी नौकरी में मौका मिलेगा, सरकारी अनुदान का फायदा होगा, साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव में भी मौका मिलेगा। लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे वाले इन तमाम मोर्चों पर निराश होंगे, क्योंकि न तो उन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा, न ही सरकारी नौकरी में मौका, अनुदान से भी वंचित रहना होगा और निकाय चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था है कि पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा।
जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, ये सब निःशुल्क होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी की जनसंख्या नीति में राज्य विधि आयोग के ड्राफ्ट का अक्स दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी राज्य विधि आयोग के ड्राफ्ट पर रायशुमारी चल रही है। 19 जुलाई तक अपने ड्राफ्ट पर आयोग ने लोगों से सलाह मांगी है। यूपी की आज जारी होने वाली जनसंख्या नीति का फिलहाल उस ड्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस मुद्दे पर भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन ये जानना समझना बेहद जरूरी है कि जनसंख्या कितना बड़ा मुद्दा खास तौर पर उत्तर प्रदेश में है। जरा उस पर नजर दौड़ाइए। आबादी है 20 करोड़ की, क्षेत्रफल चौथे नंबर पर है और आबादी पहले नंबर पर है। और इसी तरीके से चौथे नंबर पर क्षेत्रफल और आबादी पहले नंबर पर, लगातार बढ़ती जनसंख्या, और इसी वजह से इस पर विचार हो रहा है। 2011 की जनगणना की अगर बात की जाए तो 25.8% के मुकाबले 2011 की जनगणना में 20.1%, यानी कि कमी आई है 5.7% की। तो योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर अब विपक्ष मानो एकजुट हो गया है और तमाम पार्टियां इसकी आलोचना कर रही हैं। सरकार की मंशा पर सवाल भी उठ रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा है। विरोधी पस्त हो गए। बीजेपी ने सबकी बोलती बंद कर दी। ब्लॉक प्रमुख के चुनावों ने फिर से योगी नेतृत्व पर भरोसे की मोहर लगा दी। लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री योगी से नाराज है। नाराजगी की वजह है यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति। विरोध की तलखी इस कदर बढ़ी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी के मंत्रियों नेताओं को अपनी संतान की लिस्ट जारी करने की नसीहत तक दे दी। करना चाहिए, पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ऑपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके बाद क्या होगा। बढ़ती आबादी पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है, लेकिन ऐसा क्यों जरूरी हो गया है? विपक्ष पूछ रहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके करीब आते ही जनसंख्या नीति क्यों याद आने लगी? बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। कि जनसंख्या पर बीजेपी के बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े नेता, जिनको जनसंख्या के जौ, नौ, 100, ख, या की कोई समझ नहीं है, बहुत संश्लिष्ट विषय है। डेमोग्राफर्स को बात करने दीजिए ना, वो आपको बताएंगे डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ, डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन, वो आपको समझाएंगे। हमले सिर्फ यही तक नहीं रुके। आम आदमी पार्टी योगी सरकार के साथ साथ आरएसएस को भी निशाने पर ले रही है। साक्षी महाराज जी ने कहा 5 बच्चे पैदा करो, संघ वाले कह रहे हैं 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए हिंदुओं को, भागवत जी कह रहे हैं हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो सरकारी योजनाओं के लाभ खत्म कर दिए जाएंगे। अब आप बताइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आदित्यनाथ जी संघ से इतना नाराज क्यों है? पहले घर में बैठ के तो डिसाइड कर लो दोनों लोग कि करना क्या है। यूपी जनसंख्या नीति और यूपी विधि आयोग के मसौदे को लेकर सियासी गुस्सा बंगाल तक भड़का। ममता के मंत्री कह रहे हैं चुनाव से ठीक पहले ऐसा करना फूट डालो और राज करो वाली नीति है। डिवाइड एंड रूल, भारत का आदमी इसे विश्वास नहीं करता। ये ब्रिटिश भी किया है और ये योगी सरकार, मोदी सरकार भी करने की कोशिश कर रही है। हम डिवाइड एंड रूल के खिलाफ है।
हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत में बड़े हुए हैं और मैं भारतीय हूँ। इसके लिए किसी को हमें दिखाने का व प्रूफ करने का दरकार नहीं है। 22 करोड़ की आबादी वाले यूपी में सरकार की नई जनसंख्या नीति आ रही है, लेकिन विधि आयोग ने अपने ड्राफ्ट में जो बातें कही हैं उसकी ज्यादातर बिंदुओं पर विश्व हिंदू परिषद सहमत है। लेकिन एक बच्चा वाले गार्जियन को ज्यादा इंसेंटिव देने के मसौदे पर वीएचपी सरकार को सुझाव दे रहा है। इस कानून के इस भाग से हमें संतोष है। जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है और उसके जो परिणाम हो रहे हैं, उसमें से पूरे समाज में से ये सहमति बन रही है कि हमारी जनसंख्या को स्थिर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और इसलिए एक कपल के 2 ही बच्चे हों तो ठीक रहेगा। जो इस बात को मानेंगे उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, जो नहीं मानेंगे उनसे कुछ इंसेंटिव्स वापस लिया जाना चाहिए। यहाँ तक तो हम इस कानून से सहमत हैं। और उसमें यह भी लिखा है कि जिस परिवार में एक ही बच्चे का नॉर्म रहेगा उसको कुछ और अधिक लाभ मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस विषय पर और विचार करना चाहिए, इसलिए हम इस विषय पर विचार करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो सरकार को सुझाव देंगे। यूपी में आबादी की रफ्तार पर काबू करना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन सियासत समय को लेकर है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार विरोधियों के हर बाउंसर का जवाब कैसे देती है। हरदोई से प्रशांत पाठक, फर्रुखाबाद से फरोज खान, कोलकाता से तपन नास्कर, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। चलेंगे सीधा। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनसंख्या नीति को लेकर समर्थ, जिस तरीके से सुझाव दिए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, पक्ष की बातें भी हो रही हैं और सलाह भी दी जा रही है, ऐसे में विचार क्या बन रहा है सरकार के अंदर? देखिए, सरकार का विचार एकदम क्लियर है और इसीलिए आज 11 जुलाई को आज पॉलिसी लाने की पूरी तैयारी हो गई है और कुछ ही क्षणों में सीएम योगी आदित्यनाथ इसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। ड्राफ्ट कल ही लगभग तैयार हो गया था, वेबसाइट पर लगाया जा चुका है। चेंजेस के लिए भी पूछा गया, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ड्राफ्ट लगाया गया है कि एकदम इस तरह का फरमान है कि ये करना ही करना है। चेंजेस के लिए भी मांगा गया, 19 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। पॉलिसी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो आज पॉलिसी होने वाली है उसमें कई चीजें जो है वो मुख्य आकर्षण है, जैसे कि 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन करने की कवायद सरकार कर रही 2026 तक, तो वहीं 2030 तक 1.9 पर 1000 उसको लाने की कवायद है। तो जिस तरह से प्लानिंग करी है, यूं तो 2000 से 2016 तक की पॉपुलेशन पॉलिसी यूपी में थी, पर 4-5 सालों से यूपी के पास कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं थी। तो अब ये एक तरह से नीड ऑफ द आवर था कि अब जो है 2021 में पॉपुलेशन पॉलिसी आ रही। 22 करोड़ की आबादी, आप समझ सकते हैं यूपी जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है और इसलिए ये जो पॉलिसी है, ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है और 1 साल बाद जो ये एक्ट में तब्दील होगा, ये जरूरत है यूपी की। राजनीति हालांकि हो रही है, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, एक तबका है वो उससे नाराज है, तो सवाल लगातार उठ रहे हैं। टाइमिंग को लेकर जरूर उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जब 7-8 महीना दूर है और अब इस समय लाने का क्या मतलब है। तो कुछ पार्टी सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है विपक्ष मुद्दा जरूर इसको बनाएगा। नजर बना रखिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।